देखिए, जब पारिवारिक विवाद होता है और विवाद होने के बाद कुछ समय के बाद मामला न्यायालय तक पहुँचता है या किसी वकील साहब के बीच कोई क्लाइंट आता है, तो उसका ये कहना होता है कि शुरुआत में मेरी और मेरी पत्नी के बीच में सब सही चल रहा था। लेकिन मेरी पत्नी अपने घरवालों से बहुत बातचीत करती है, दिन-रात वो फ़ोन पे लगी रहती है। उनका ही कहना मानती है, हमारे परिवार की हर एक छोटी-छोटी बातें वो उनसे साझा करती है। ये बहुत सारे पुरुष वर्ग का ये प्रश्न रहता है। कहीं न कहीं उनको ये लगता है कि हमारी पत्नी जो है अपने माता-पिता से बहुत घंटे बात कर रही है या भाई-बहनों से बात कर रही है और उनके कहने पर हमारा घर चल रहा है। हो सकता है ये आपके घर में भी हो। अब इस तरह की अगर सिचुएशन आपके साथ हो रही है और अभी पत्नी आपके साथ है, कोई घर कलेश की शुरुआत है, तो यहाँ पर आपको कुछ ऐसे उपाय बताऊँगी जिससे आपके घर में अगर कलेश की स्थिति है तो वो ख़त्म हो सकती है बहुत आसानी से। देखिए, जब विवाह संपन्न होता है तो 2 परिवारों के बीच में अगर उस वक़्त मतभेद हो रहा है, किसी भी कारण से आपको उनकी बात पसंद नहीं आई या उनको आपकी बात पसंद नहीं आई, विवाह तो संपन्न हो गया, लेकिन वो बात उनके मन में अभी भी है। अब आपको भी ये लगा कि उस वक़्त विवाह के दौरान इनके द्वारा यानी कि लड़की के मायके के द्वारा इस तरह से किया गया, तो आपके मन में भी कहीं न कहीं एक गुस्सा उनके लिए है कि मेरे माता-पिता की रिस्पेक्ट नहीं की ढंग से या मेरे रिश्तेदारों की ढंग से रिस्पेक्ट नहीं की। अगर इस तरह की भावनाएँ आपके मन के अंदर आती है और आप अपनी पत्नी को रोका-टोकी करते हैं, जहाँ पर आप कहते हैं कि दिन-रात आप फ़ोन पे लगी रहती हो, उनसे बात करती रहती हो, हमारे घर की बातें उनको बता रही हो, हमारी माताजी लोगों ने तो कभी ऐसा नहीं किया हमारी और आप अपने घर की सब बातें कर रही हो। इस तरह से अगर आप अपनी पत्नी को बार-बार कहते हैं, जहाँ पर आप मना कर रहे हैं कि अपने माता-पिता से बात मत करो, आपको उनके पास नहीं जाना है, तो ये आप मान के चलिए कि अगर आपका इस तरह से कहना होता है, तो ये भी घरेलू हिंसा के अंतर्गत आता है। अगर आप अपनी पत्नी को ये चाहते हैं कि वो कम से कम बातें करे, तो ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि एक महिला अपने घरवालों से कभी भी नाता नहीं तोड़ सकती है। जहाँ पर आप ये सोच के चल रहे हैं कि वो अपनी माताजी से नाता तोड़ दे, अपनी बहन से नाता तोड़ दे, तो ये पॉसिबल नहीं है। आपको करना क्या है? आपको उनको समझाना है, प्यार से समझाना है। अगर आप उनको गुस्से से समझाते हैं, आप उन्हें कहते हैं कि नहीं तुम्हें फ़ोन नहीं करना है, तुम बात नहीं करोगी, तो वो चोरी-छुपे फिर फ़ोन करेंगी। फिर जब चोरी-छुपे बात करेंगी तो आपको बुरा लगेगा। आपको बुरा लगेगा तो आप उनके फैमिली वालों के लिए कुछ कहेंगे। आप उनके फैमिली वालों के लिए कुछ कहेंगे तो फिर वो आपके फैमिली वालों के लिए कुछ कहेंगी। तो इस तरह से जो विवाद होते हैं, वो बढ़ते ही चले जाते हैं और फिर कुछ समय के बाद जब लड़की को ये लगता है कि मेरे ऊपर आप उसे हर चीज़ आपसे पूछ के करनी है या आप उसे आज़ादी नहीं दे रहे हैं, तो वहाँ पर फिर छोटी-छोटी बातें भी, बहुत छोटी बातें भी बहुत बड़ी बातें लगने लगती है। इसलिए अगर गृहस्थ आश्रम में इस तरह से शुरुआत हो रहा है, तो वहाँ पर आपको बहुत सब्र से, प्यार से रिस्पेक्ट से बात करनी है। अगर आप अपनी पत्नी से या पत्नी अपने पति से एक सही तरीके से बातचीत करती है, बातचीत करने का ढंग अगर आपका सही है, तो वहाँ पर बहुत आसानी से किसी से भी आप बात मनवा सकते हैं। इस वक़्त आप ऊँची आवाज़ में उससे बात करेंगे, तो वो हो सकता है डर की वजह से बात ना करे, लेकिन वो चोरी-छुपे फिर भी बात करेगी। तो ये आपका सोचना कि वो अपने माता-पिता से बिल्कुल भी बात ना करे, ये कभी होगा नहीं। ये हो सकता है कि वो घर की बातें उनको ना कहें, जो आप लोगों के घर की प्राइवेट बातें हैं, वो उनके साथ साझा ना करें। आपके प्रयास से ये पॉसिबल हो सकता है, लेकिन आप ये सोच के चल रहे हैं कि वो घर ना जाए, वो बात ना करे, तो ये गलत है उस महिला के साथ जो 25 साल उस घर में रह के आई है। अगर आप चाहते हैं कि विवाद ना हो, तो आप उन्हें प्यार से समझा सकते हैं। एक आवाज़ नीचे करके आप उनसे बात करके समझने की कोशिश कीजिए कि आखिर आप दोनों के बीच में क्या चीज़ गलत हो रही है। क्या आप बार-बार उन्हें रोका-टोकी कर रहे हैं? रोका-टोकी अगर आप कर रहे हैं या आप उनके परिवार वालों के खिलाफ कुछ गलत बोल रहे हैं, बार-बार उन्हें ये बोलते हैं कि जब विवाह हुआ तो तुम्हारे माता-पिता ने मेरे माता-पिता से इस तरह से बात की। देखिए, जो बातें हो चुकी है, उसे बार-बार अगर आप अपने रिश्ते के मध्य में लेके आते हैं, बीच में लेके आएँगे, तो वहाँ पर फिर पारिवारिक विवाद जो है लगातार बढ़ता ही चले जाएगा और उसके बाद फिर आपको अंत में किसी वकील साहब के पास आना पड़ेगा या झूठे आरोप लगाए जाएँगे आपके पास। तो इसलिए इसलिए पारिवारिक विवाद अगर हो रहा है, तो वहाँ पर बहुत आसानी से आप ख़त्म कर सकते हैं। फिलहाल कानूनी जानकारी प्राप्त करने के लिए इसी तरीके से मुझसे जुड़ते रहिए। धन्यवाद।